स्टार्ट करें हम क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 6 और इसमें है बैलेंस शीट हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल फंड सबसे पहले यहाँ पर हमारा आएगा। कैपिटल फंड जो है यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट, दो बैलेंस शीट यहाँ पर बनाई जाती हैं। एक ओपनिंग बैलेंस शीट होती है, क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है। ओपनिंग बैलेंस शीट का जो बैलेंस होता है उसको हम यहाँ पर कैपिटल की जगह कैपिटल फंड बोलते हैं। तो कैपिटल फंड यहाँ पर हमारे को दिया गया, इसका ओपनिंग बैलेंस हम लोगों ने लिया, मतलब कितना था साल के शुरू में वो हम लोगों ने ले लिया। उसमें हम सरप्लस को ऐड करेंगे जैसे हमने पहले भी पढ़ा था +1 में कि कैपिटल में प्रॉफिट को जोड़ा जाता है, तो प्रॉफिट को यहाँ पर सरप्लस बोला जाता है। और अगर लॉस है, नेट लॉस, तो उसे हम माइनस करते थे, तो यहाँ पर नेट लॉस को हम डेफिसिट बोलेंगे, उसे हमने माइनस कर दिया। उसके बाद में अगर कोई कैपिटलाइज्ड इनकम है उस करंट ईयर की, वो उसमें जोड़ी जाती है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारी जो इनकम होती है, लाभ होते हैं, उनको हम लोग जो होता है दो भागों में बांट देते हैं। एक हमारी रेवेन्यू होती है, दूसरी होती है कैपिटल। रेवेन्यू जो होती है वो हमारी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में चली जाती हैं, और जो कैपिटलाइज्ड होती हैं उनको हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो कैपिटलाइज इनकम किन चीज़ों की हो सकती है? लीगेसी की हो सकती है। लीगेसी के बारे में हमने पढ़ा था, वसीयत अगर कोई आदमी कर देता है उसे एक बड़ा अमाउंट हमारे को मिल जाता है, तो उस पैसे को हम लोग कैपिटलाइज्ड इनकम मान करके बहुत बड़ा अमाउंट है और बैलेंस शीट में दिखाते हैं। उसके बाद एंट्रेंस फ़ीस हमारे पास आती है। एंट्रेंस फ़ीस एक बड़ा अमाउंट है जो बार बार रिकरिंग नेचर का नहीं होता, बार बार हमें मिलता नहीं है, इसलिए नॉन रिकरिंग नेचर का मान के इसकी बार बार पुनरावृत्ति नहीं होती है, ऐसा मान के हम इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर दिखाते हैं। लाइफ मेंबरशिप फ़ी, ये भी एक अमाउंट है जो कि एक मेंबर साल में एक ही बार या पूरी लाइफ में एक ही बार देता है। बहुत बड़ा अमाउंट उसने हमको पे कर दिया होता है, पूरी लाइफ का मेंबर वो बना है, और जब तक आने वाले वर्षों में वो हम जीवित रहेगा तब तक वो हमारा मेंबर रहेगा, बार बार वो हमको पैसा नहीं देगा। तो हम ये सोचते हैं कि आने वाले वर्षों का पैसा हमारे पास, उसके पास उसका पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है जो हमने आगे यूज़ करना है, तो इसलिए ये लायबिलिटी होगी हमारी। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस हमारा जो है आ जाएगा इसमें, इन्हीं बैलेंसेस का क्लोजिंग बैलेंस आएगा, इन सभी आइटम्स का ऊपर वाले का। इन सबको ऐड करने के बाद ये आइटम बाहर आएगी, ठीक है, जिसमें कैपिटल वगैरह होंगे, और ये सारी हमारी लेगेसी एंट्रेंस फीस आ जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं स्पेशल फंड्स या डोनेशन पर। स्पेशल फंड्स मतलब ऐसे फंड्स या फिर ऐसा दान जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए दिया गया। इसका अगर कोई पहले का, पिछले साल का बैलेंस था तो वो हम ले लेंगे। रिसिप्ट ऑफ द आइटम ड्यूरिंग द ईयर, अगर इस फंड में कोई और पैसा हमको मिला तो ये पैसा उसमें जुड़ जाता है। अगर उससे कोई इनकम होती है, ये पैसा जो था स्पेशल फंड का हमने किसी बैंक वगैरह में जमा किया, उससे अगर हमको ब्याज मिला है, तो इंटरेस्ट मिला है, तो इंटरेस्ट जो है इसी फंड में जुड़ेगा, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाते। अगर कोई एक्सपेंस हुआ है, कोई खर्चा हुआ है उसी फंड का, तो उस खर्चे को भी हम इसमें से माइनस करते हैं। उसके बाद में है, इसको जब ये सब ऐड बैक कर लेंगे तो उसके बाद हमारा नेट बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आइटम हमारी क्रेडिटर्स फॉर द परचेजेस, हमने कुछ सामान परचेज़ किया, उधार पर परचेज़ किया, तो उसका जो पैसा हमने देना है वो हमारा क्रेडिट फॉर द परचेजेस एंड सप्लायर्स भी बोल सकते हैं। सप्लायर्स वो व्यक्ति हैं जिनसे हमने सामान खरीदा था उधार पर, ये हमारी लायबिलिटी हो गई। बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, प्लस हमने, ये हमारी लायबिलिटी होती है, जो बैंक का पैसे हमने उन्हें ज़्यादा ड्रॉ किया था वापस करना है, लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमने +1 में बढ़ा, वो सारे हमारे खर्चे जिनके कि पैसे भी हमने देने होते हैं वो हमारी लायबिलिटी हो जाएगी। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर कोई इनकम हमें पहले मिल गई, अभी हमने काम नहीं किया, अभी हमने सामान दिया नहीं, अभी हमने काम तो, और जो एडवांस में हमारे पास किसी का पैसा आ गया वो भी हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि हमारा अमाउंट नहीं होता। उसके बाद हम चले एसेट साइड पर, जहाँ पर कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है। कुछ कैश हमारे पास पड़ा हुआ था, कुछ बैंक में पैसा तब पड़ा हुआ था, तो ये हमारी एसेट थी, पैसा पड़ा हुआ था हमारे पास, इसलिए इसे एसेट साइड पर दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब ऐसी इनकम जो लाभ हमने कमा तो लिया पर अभी हमको प्राप्त नहीं हुई है। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब हमने कुछ खर्चे थे जिसका पैसा हमने एडवांस में किसी को दे दिया है, प्रीपेड मतलब पहले पे कर दिया। उसके बाद स्टॉक ऑफ कंज्यूमर आइटम, इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे।
फिर भी हम जल्दी से देख लेते हैं। साल के शुरू में जो प्रीवियस बैलेंस हमारे पास था स्टॉक का, वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। साल में हमने कुछ और ख़रीदा तो वो उसमें जुड़ गया, और वैल्यू कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, जो हमने खर्च कर लिया वो आ गया, और बाकी बचा हुआ जो पैसा है, स्टॉक है हमारा, वो बाहर आ जाएगा। स्टॉक हमारे पास सामान है, क्लोजिंग स्टॉक। हम लोगों ने पढ़ा है 11th क्लास में कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा बैलेंस शीट की एसेट साइड पर आता है। उसके बाद फिर हमारे को प्रीवियस बैलेंस दिया गया। ये प्रीवियस बैलेंस एसेट का है। जो हमारे पास एसेट्स होती हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, उनका पिछले साल का बैलेंस क्या था। और अगर हमने और कोई मशीन ख़रीदी है इस साल करंट ईयर में, तो वो इसमें जुड़ जाएगी। और अगर कोई हमने मशीन बेची है तो उसकी बुक वैल्यू जो है, सोल्ड या डिस्पोज ऑफ का मतलब बेच देना, उसे हम यहाँ से घटा देते हैं कि भाई इतनी हमने मशीन बेच दी, अब हमारे पास ये बैलेंस मशीन का रहा है। तो ये बैलेंस शीट बनाई जाती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, हमने डिस्कस कर लिया। अब इस बैलेंस शीट के बाद अब हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट आइटम्स जो इस चैप्टर में काम आएगी। और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में बहुत बड़ी एडजस्टमेंट्स हम लोगों ने दो मिस की थी या छोड़ी थी, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बहुत ध्यान से इनको करना है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट्स जो हैं ये बार बार रिपीट हमारी होंगी। हर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट आती हैं, और सबसे मेन एडजस्टमेंट आती है हमारी सब्सक्रिप्शन की। इसको वैसे तो ये फार्मूला याद करने के लिए बहुत सिंपल है, पर हम कोशिश करेंगे इसको अंडरस्टैंड करने की, क्योंकि हर क्वेश्चन में आएगा, इसलिए हमारे दिमाग में ही बैठ जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात है, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा रहे हैं और ये अमाउंट दिखा रहे हैं सब्सक्रिप्शन। तो अब सब्सक्रिप्शन क्या चीज़ होती है, ये वो अमाउंट होता है जो कि हमें मेंबर से लेना होता है। तो अब यहाँ पर हमने लिखा है क्रेडिट साइड पर बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। इसका मतलब है हमारी कैश बुक हमारे को ये बता रही है कि मेंबर से इतना पैसा हम लोगों ने रिसीव कर लिया, ये पैसा हमें मिल चुका है। अभी हमने ये ध्यान रखना है कि जो पैसा हमको मिला है ये सारा पैसा इस साल का नहीं होगा, कुछ पिछले साल का होगा, कुछ अगले साल का होगा। तो जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें केवल इस साल की इनकम को हम शो करते हैं, इस साल के प्रॉफिट को शो करते हैं। तो हमारी इनकम हमें निकालनी है केवल इस साल की, क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हमको दिया गया ये पिछले और अगले साल का भी हो सकता है। तो जो भी पैसा मिला सब्सक्रिप्शन का, हमने टोटल सबसे पहले लिख लिया। अब ध्यान यहाँ पर देंगे, उसके बाद में अगली आइटम जो है ऐड। इसमें अब ऐड क्या चीज़ की जा रही है, नीचे मैंने डायग्राम बनाकर बताया है, उसमें ध्यान से देखें। आउटस्टैंडिंग एट द एंड उसने बोला है। अब आउटस्टैंडिंग एट द एंड का क्या मतलब हुआ, आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब ये हुआ कि इस साल के एंड में, डायग्राम में जो नीचे हमने बनाया है इसमें हमने बोला कि हमारा जो करंट ईयर है ये वाला साल है 2020, पिछला साल था प्रीवियस ईयर 2019, और अगला साल है हमारा 2021। ठीक है, तब उसने बोला आउटस्टैंडिंग एट द एंड। आउटस्टैंडिंग एट द का मतलब ये हुआ कि इस साल के अंत में। ठीक है, आउटस्टैंडिंग का मतलब इस साल के अंत में नहीं मिला था। इस साल के अंत में अगर कोई पैसा नहीं मिला है तो वो इनकम इसी साल की, चाहे नहीं मिला है, और क्योंकि इनकम है वो इस साल की, इसलिए हमें उस साल दिखाना है। ठीक है, तो हम उसे इस साल दिखाएंगे, इसलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं। अब देखें नेक्स्ट आइटम हमारी है लेस की, और उसने क्या बोला, एडवांस एट द एंड। ध्यान से देखें, एडवांस एट द एंड को हम यहाँ पर माइनस करेंगे। अब एडवांस एट द एंड का क्या मतलब हुआ, ध्यान से देखें। तो यहाँ पर हमने जो डायग्राम बनाया इसमें हम लोगों ने ये शो किया कि डायग्राम में जो करंट ईयर है उसने क्या बोला, एडवांस एट द एंड का मतलब इस साल के एंड में। ठीक है, इस साल के एंड मतलब किस साल के एंड में, 2020 के एंड में कुछ पैसा एडवांस में मिल गया। तो एडवांस में मिल गया, इसका मतलब अगले साल का मिल गया। तो अगला साल कौन सा हो गया, 2021। इसका मतलब ये हुआ कि 2021 का पैसा कुछ हमारे को इस साल एडवांस में मिल गया है, क्योंकि ये 2021 का पैसा है, इस साल का नहीं है, अगले साल का पैसा है। इसलिए अगले साल के पैसे को इस साल की इनकम में हमने नहीं दिखाना, तो हम इसे माइनस कर रहे हैं। उसके बाद देखें अगली आइटम है ऐड एडवांस एट द बिगनिंग। अब यहाँ पर हम समझेंगे एडवांस एट द बिगनिंग का क्या मतलब हुआ, इसको हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं एडवांस एट द बिगनिंग का मतलब है अगर हमारा करंट ईयर जो है वो 2020 है। ठीक है, तो बिगनिंग का मतलब इसकी शुरू। तो ये साल कब शुरू हुआ होगा, डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये साल हमारा शुरू हुआ 1 जनवरी 2020 को। ठीक है, उसने बोला है कि ये पैसा 1 जनवरी 2020 को एडवांस में मिल गया। ठीक है, तो एडवांस में मिल गया का क्या मतलब हुआ कि अगर 1 जनवरी को कोई अमाउंट शो हो रहा है, इसका मतलब वही अमाउंट हमारा 31 दिसंबर 2019 को था। अगर 31 दिसंबर 2019 को शाम को हम कोई दुकान बंद करते हैं तो उसमें कुछ पैसा हमारे को मिला होगा। वही जो पैसा शाम को अगर 10,000 रुपये हमने दुकान में रखा, तो अगले दिन सुबह 1 जनवरी को हम दुकान खोलेंगे तो हमारे पास 10,000 रुपीज़ होगा। इसका मतलब पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस इस साल का ओपनिंग बैलेंस होता है। तो उसने बोला एडवांस इन द बिगिनिंग, इसका मतलब इस साल के बिगिनिंग मतलब या पिछले साल के एंड में। तो उसने बोला है पिछले साल
एडवांस इन द बिगनिंग, मतलब पिछले साल के एंड में क्या हुआ था, कुछ पैसा मिल गया था, और कैसे मिला था, एडवांस में मिला था। तो पिछले साल अगर एडवांस में मिला था, इसका मतलब ये हुआ ये पैसा इस साल का था, क्योंकि पिछले साल का एडवांस कौन सा हुआ, करंट ईयर, ये साल। तो ये इस साल का पैसा है, इसलिए हम इसे जोड़ रहे हैं। और अगला देखेंगे लेस आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। अब आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग का क्या मतलब हुआ, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग इस साल के शुरू में, ठीक है, इस साल के शुरू में कुछ पैसा आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग मतलब मिलना था, पर कब, इस साल के शुरू का मतलब क्या हमने पढ़ा, पिछले साल के एंड में। तो ये पैसा पिछले साल के एंड में हमें मिलना था, नहीं मिला, आउटस्टैंडिंग का मतलब नहीं मिला। तो जो पैसा पिछले साल का था नहीं मिला, वो इस साल मिल गया होगा। और अगर पिछले साल का पैसा इस साल मिल रहा है तो उसे इस साल की इनकम में नहीं दिखाना, क्योंकि वो पिछले साल की इनकम है, इसलिए हम इसको माइनस करें। तो ये आइटम्स को प्लस और माइनस करके जो अमाउंट हमारा आएगा नेट, उसको हम बाहर दिखाते हैं। अब हम चलते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पर, जो एक्सपेंस वाली आइटम हम लोग कर रहे थे। बिल्कुल सेम तरीका यही है हमारा, एक्सपेंसेस सब्सक्रिप्शन क्योंकि हमको मिलती है इसलिए हम उसको क्रेडिट साइड पर दिखाते हैं, एक्सपेंसेस हम पे करते हैं इसलिए हम उसको डेबिट साइड पर दिखाते हैं। तो देखें जल्दी से, एक्सपेंसेस पेड सबसे पहले हम लेंगे। एक्सपेंसेस पेड का मतलब है कैश बुक, हमारी जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसकी हम पे किया, मतलब क्रेडिट साइड से हमारी ये फिगर आएगी, ठीक है। और वहाँ से हमें मालूम चलेगा हमने टोटल पैसा एक्सपेंस का कितना किया। अब वही चीज़ हम दोबारा से देखते हैं, ऐड आउटस्टैंडिंग एट द एंड। आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब क्या हुआ, इस साल के अंत में अगर कोई पैसा आउटस्टैंडिंग है, मतलब हमने खर्चे का पैसा दिया नहीं, अगर हमने दिया नहीं है, आउटस्टैंडिंग मतलब पे नहीं किया, अगर पे नहीं किया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पैसा जो है वो हमने पे करना था इस साल का खर्चा था इसलिए हमने इसको ऐड किया। उसके बाद है लेस, लेस के साथ दिया प्रीपेड एट द एंड। प्रीपेड एट द एंड का मतलब क्या हुआ कि हमने पहले पे कर दिया, कब पहले पे कर दिया, एंड में पे किया। इस साल के एंड का मतलब अगले साल की शुरुआत, ठीक है। तो ये अगले साल का पैसा एडवांस में पे कर दिया है, तो अगले साल का पैसा है, ठीक है। इसी हम इसको क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद है ऐड प्रीपेड एट द बिगनिंग। बिगनिंग में प्रीपेड है, इस साल के शुरू में प्रीपेड है, इसका मतलब क्या हुआ, वो पिछले साल के एंड में प्रीपेड था। पिछले साल के एंड के प्रीपेड का मतलब हुआ कि पिछले साल हम लोगों ने प्रीपेड कर दिया था, पिछले साल ही हमने दे दिया, पर कौन से ईयर का था, करंट ईयर का था। पिछले साल का प्रीपेड क्या होगा, करंट ईयर। तो ये इस साल का पैसा था इसलिए हम उसे जोड़ेंगे। और नेक्स्ट आइटम है लेस की आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। और आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग का मतलब ये होता है इस साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग था, अगर इस साल का शुरू है तो पिछले साल का एंड होगा। पिछले साल के एंड में कुछ पैसा आउटस्टैंडिंग था, मतलब पिछले साल कुछ पैसा हमने लोगों से, कुछ पैसा देना था हमने, ठीक है। और अगर हमने कुछ पैसा देना था, आउटस्टैंडिंग था देने का, तो वो पिछले साल का खर्चा था, और पिछले साल का खर्चा था उसे इस साल नहीं दिखाएंगे, इसलिए हम उसे माइनस करेंगे। और माइनस करके आखिर में आ जाएगा जो वास्तव में इस साल का खर्चा है, और क्रेडिट साइड पर आ जाएगा जो वास्तव में इस साल की इनकम है। और इसी नेट फिगर को हम दिखाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में इंडिपेंडेंटली पूछा जाता है, और हर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये यूज़ होता है। ओके।